गांव की एक सुनसान सी गली के कोने में एक पुराना सा कच्चा मकान खड़ा था। छत की मिट्टी जगह जगह से झड़ चुकी थी, दीवारें खस्ता हाल और आंगन में मिट्टी उड़ती रहती थी। इसी खस्ता हाल घर में रहता था करमदीन, एक मेहनतकश, बदा दिल और अल्लाह वाला इंसान। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक और दिल में अल्लाह पर यकीन की रोशनी थी। करमदीन की उम्र कोई 60 बरस के लगभग थी। लंबी सफेद दाढ़ी, सादा सफेद कपड़े और सिर पर पुरानी सी टोपी जो उसने हज पर जाने वाले किसी बुजुर्ग से तोहफे में पाई थी। करमदीन एक मजदूर था। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ियां काटता, कभी किसी के बाग में पानी देता। जो मिलता कबूल कर लेता। उसके घर में 3 बेटियां थीं, रुखसाना, शगुफ्ता और फौजिया। तीनों नेक, सादा, बाहया और अपने बाप का बहुत इज्जत करने वाली लड़कियां थीं। वे जानती थीं कि उनका बाप उनके लिए दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त करता है और वे भी उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहती थी। एक दिन करमदीन खेत से मजदूरी करके थका हारा वापस आया। घर की दहलीज पर कदम रखते ही छोटी बेटी फौजिया भागती हुई आई। अब्बा जी, आज दादी अम्माओं की दवा खत्म हो गई है और रुखसाना आपी को बुखार भी है। करमदीन के चेहरे पर एक लम्हे के लिए उदासी छा गई, मगर फिर उसने बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अल्लाह सब बेहतर करेगा बेटी। हमने कब किसी का हक मारा है, बस दुआ करो अल्लाह आसानी करे। अगले दिन करमदीन ने सुबह सवेरे नमाज़े फजर के बाद हाथ उठा दिए। या अल्लाह, तू गफूर है, रहीम है, मेरी बेटियों को महफूज रख, उनके नसीब अच्छे कर दे। मैं तो एक कमजोर सा बंदा हूँ, पर तू सब जानता है। उसी दिन गांव में ऐलान हुआ कि शहर से एक बड़ा जमींदार आ रहा है जो मजदूरों को भर्ती करेगा। करमदीन ने भी नाम लिखवा दिया। 2 दिन बाद उसे एक बाग की रखवाली की नौकरी मिली। महीने के 3000 रुपए तय पाए, जो उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। करमदीन ने शुक्राने के नफल अदा किए और घर आकर बेटियों को खुशखबरी दी। रुखसाना ने कहा, अब्बा जी, अब हम थोड़ा सा आटा ज्यादा ले लिया करेंगे ना, और शगुफ्ता आपी को भी चप्पल दिलवा देंगे। करमदीन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटी, अब तुम सबके सपने पूरे होंगे। अल्लाह ने सुन ली हमारी फरियाद, मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ ही हफ्तों बाद करमदीन पर एक और आजमाइश आ गई। जमींदार के बेटे ने शगुफ्ता को रास्ते चलते तंग किया और जब करमदीन ने शिकायत की तो उसे काम से निकाल दिया गया। लोगों ने भी बातें बनाई, बेटियों वाला आदमी है, समझदारी से चलना चाहिए था, किसी ने कहा। करमदीन के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था, मगर उसने फिर भी अल्लाह पर भरोसा न छोड़ा। उस रात उसने सजदे में देर तक रोते हुए कहा, या रब, मेरी बेटी पाक दामन है, तू गवाह है। मैंने जालिम से जबान तो खोली, मगर तेरे इंसाफ पर छोड़ा। उसी गांव में एक दरवेश बुजुर्ग आया करते थे, जिन्हें लोग बाबा हलीम शाह कहते थे। वे अक्सर मस्जिद के बाहर बैठे रहते और लोगों को नसीहतें देते। एक दिन करमदीन उनके पास बैठ गया। बाबा जी ने कहा, करमदीन, दुनिया के हर जख्म का मरहम अल्लाह के पास है। जुल्म के बाद अदल जरूर आता है, बस सब्र से काम लो, तुम्हारी आजमाइश भी खत्म होगी और तुम्हारी बेटियों का नसीब भी खुल जाएगा। करमदीन ने आंखों में उम्मीद की चमक लिए कहा, बाबा जी, मैं सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ, जो कुछ होगा वही बेहतर होगा। सुबह के वक्त सूरज की किरणें अभी आसमान पर हल्की हल्की फैल रही थीं, मगर करमदीन की आंखों में नींद का नामो निशान न था। वह सारी रात अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाता रहा था। दिल दुख से भरा था, मगर जबान पर शिकवा नहीं, सिर्फ दुआ थी। रुखसाना जागी तो देखा कि अब्बा जान चुपचाप सहन में बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। उनके चेहरे पर नूर था, मगर आंखों में थकन और दिल में गम छिपा हुआ था। अब्बा जी, आज आपने कुछ खाया नहीं? रुखसाना ने नरमी से पूछा। करमदीन ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अल्लाह का दिया सब कुछ है। आज बस दिल चाह रहा था कि कुछ देर कुरान के साथ बैठूं, यही दिल का सुकून है। उसी रोज गांव में एक नई बात फैलने लगी। शहर से एक नेक दिल बुजुर्ग आए थे, जो बेवाओं, यतीमों और गरीबों के लिए इमदाद लेकर आते थे। उनका नाम था मौलवी सईद साहब। वे गांव की मस्जिद के इमाम के साथ मिलकर जरूरतमंद घरों की फहरिस्त बना रहे थे। बाबा हलीम शाह ने मौलवी सईद साहब को करमदीन का नाम दिया और कहा, ये वह शख्स है जो रब पर ईमान रखता है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, मगर वाकई सख्त हालात में है। मौलवी साहब ने करमदीन के घर का दौरा किया। सादा कच्चा सा घर, फटी पुरानी चादर और बेटियां बापर्दा, नरमी से बात करती हुई, अखलाक में डूबी हुई। मौलवी साहब ने फौरन फैसला किया, हम इस घर के लिए माहाना राशन का बंदोबस्त करेंगे और इन बेटियों की तालीम भी जारी रहेगी। करमदीन की आंखें भर आईं। उसने फौरन हाथ उठा दिए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैं तो तेरी रहमत से कभी मायूस न हुआ था।
कुछ ही दिन गुजरे थे कि रुखसाना को करीबी मदरसे में मुअल्लिमा की नौकरी मिल गई। वह पर्दे में बच्चों को कुरान और बुनियादी दीन तालीम देने लगी। वहाँ की मोहतरम बीबी ने उसकी सलीका मंदी और अदब से बहुत मुतासिर होकर कहा, बेटी, तुम जैसी बाहिया लड़कियों की हमें जरूरत है। तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी और इज्जत भी। करमदीन को लगा जैसे उसकी मेहनत का फल मिलने लगा हो, मगर हर रोशनी से पहले एक बार फिर अंधेरा आया। एक रात फौजिया, जो सबसे छोटी थी, जोर जोर से कांपने लगी। उसका बुखार हद से ज्यादा बढ़ गया। करमदीन फौरन उसे कंधे पर उठाकर करीबी क्लिनिक की तरफ भागा। डॉक्टर ने देखते ही कहा, अगर थोड़ा और लेट आते तो बेटी की जान को खतरा हो सकता था। करमदीन ने एक लम्हे को आंखें बंद की और फिर आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मेरी सबसे छोटी बेटी है, तू ही इसका मुहाफिज है। डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन फीस के पैसे मांगे जो करमदीन के पास न थे। इतने में मौलवी सईद साहब वहां आ गए। वे दवा लेने आए थे और करमदीन को देखकर सारी बात समझ गए। उन्होंने बगैर कुछ कहे दवा के पैसे अदा किए और करमदीन के कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हारे सब्र का फल जरूर देगा बीबी। तुमने अपनी बेटियों को इज्जत दी, अब अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। घर वापस आकर जब फौजिया का बुखार कुछ कम हुआ तो करमदीन ने सजदे में सर रखकर रोकर कहा, या रब, मैं कुछ नहीं, सिर्फ तेरा फकीर हूँ। बस मेरे दिल को यकीन है कि तू मुझे झाया नहीं करेगा। अगली सुबह बाबा हलीम शाह ने मस्जिद में ऐलान किया। एक बड़ा ताजिर जो शादी के लिए नेक लड़की ढूंढ रहा था, उसने ख्वाहिश जाहिर की है कि वह किसी नेक शरीफ घराने से रिश्ता करना चाहता है। वह सिर्फ दीनदारी और अखलाक देखेगा। लोगों ने हंसी उड़ाई। ऐसा कहाँ होता है, मगर अल्लाह के फैसले इंसान की अक्ल से बाला होते हैं। सुबह का वक्त था। मस्जिद में बाबा हलीम शाह के ऐलान के बाद गांव में चहमगोइयां शुरू हो चुकी थी। लोग हैरान थे कि भला आज के दौर में ऐसा ताजिर भी हो सकता है जो सिर्फ अखलाक और दीनदारी देखकर शादी करे। मगर बाबा जी बार बार कहते जा रहे थे, अल्लाह की राह पर चलने वालों के लिए अल्लाह खुद रास्ते खोलता है। करमदीन उस वक्त मस्जिद ही में बैठा था। दिल में कई ख्याल आ रहे थे। उसे याद आया कि वह कई बार अपनी बड़ी बेटी रुखसाना के लिए दुआ करता आया है कि उसका नसीब अच्छा हो, इज्जतदार रिश्ता मिले और वह हमेशा पर्दे और पाकदामनी के साथ रहे। उसी वक्त मौलवी सईद साहब ने करमदीन को आहिस्ता से मुखातिब किया, भाई करमदीन, अगर आप इजाजत दें तो मैं उस ताजिर से आपकी बेटी के रिश्ते के लिए बात कर लूं। करमदीन कुछ लम्हे चुप रहा, फिर आंखों में नमी लिए कहा, मौलवी साहब, अगर वह वाकई दीनदार है और मेरी बेटी को इज्जत दे सकता है तो मैं अल्लाह के भरोसे पर हाँ कहता हूँ। 2 दिन बाद वह ताजिर, जिनका नाम हारिस अहमद था, अपने वालिद के साथ गाँव आया। वह खुश शक्ल, पाखलाक और दीनदार नौजवान था। रुखसाना से मिलने के लिए जब वह करमदीन के सादा से घर पहुंचा तो दीवारों की खस्ता हालत देखकर न उसने माथा चढ़ाया न कोई सवाल किया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने सिर्फ एक चीज देखी है, इस घर में हया है, सच्चाई है और अल्लाह का खौफ है। यही मेरे लिए काफी है। करमदीन का दिल अल्लाह के शुक्र से भर गया। रुखसाना से इजाजत ली गई। उसने आहिस्ता से कहा, अब्बा जी, अगर आपको इत्मीनान है तो मुझे भी है। और यूं अल्लाह ने रुखसाना का नसीब खोल दिया। शादी सादगी से हुई, न कोई जहीज न नुमाइश। सारे गांव ने पहली बार देखा कि इज्जत और सच्चाई से भी अच्छी शादियां हो सकती हैं। इधर शगुफ्ता भी मदरसे में दीन की तालीम हासिल कर रही थी और साथ ही छोटी बच्चियों को कुरान सिखा रही थी। एक रोज मौलवी सईद साहब ने उसे बुलाया और कहा, बेटी, एक हाफिज कुरान नौजवान जो खुद मदरसा चलाता है, वह अपनी बीवी के लिए नेक, बापर्दा और कुरान से मोहब्बत करने वाली लड़की तलाश कर रहा है। हमने तुम्हारा जिक्र किया तो उसने कहा, यही काफी है। करमदीन ने इस बार पहले से भी ज्यादा तस्लीम व रजा के साथ हामी भर ली। जब अल्लाह के रास्ते पर चलें तो फैसले बस अल्लाह पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। इधर फौजिया, जो अब सेहतयाब हो चुकी थी, दिन भर तस्बीह हाथ में रखती और अपने अल्लाह से हम कलाम रहती। वह छोटी थी मगर उसका दिल बड़ा था। एक रात उसने सोते सोते ख्वाब में देखा कि वह एक बड़े हॉल में सफेद लिबास में बैठी है और लोग उससे कुरान के बारे में सवाल पूछ रहे हैं और वह खुशी खुशी जवाब दे रही है। सुबह उठकर उसने करमदीन से कहा, अब्बा जी, मैं भी कुरान हिफ्ज करना चाहती हूँ। करमदीन की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे बेटी, यही तो मेरी तमन्ना थी। अब करमदीन का दिल पहले से कहीं ज्यादा मुतमिन था। बेटियां और राहे हक पर थीं, घर में रिज्क का इंतजाम बेहतर हो चुका था और मोहल्ले में इज्जत बढ़ गई थी। वह अक्सर सजदे में देर तक गिरता रहता और सिर्फ एक बात कहता, या अल्लाह, तेरे इंसाफ ने मुझे शर्मिंदा किया है। मैंने सब्र किया और तूने मुझे दुनिया व आखिरत दोनों की कामयाबी अता कर दी। लेकिन अभी एक और बड़ा इनाम बाकी था। अब वही करमदीन जो कभी एक वक्त के खाने के लिए भी फिक्रमंद रहता था,
आज मस्जिद के बाहर बैठा बच्चों को सादा अल्फाज में दीन की बातें समझाता था। चेहरे पर सुकून था, जबान पर शुक्र और दिल में यकीन। उस रोज जुमा का दिन था। मौलवी सईद साहब ने नमाज के बाद ऐलान किया, गांव में एक यतीम खाना बनने जा रहा है जहां गरीब बच्चों को दीन, दुनिया और हुनर की तालीम दी जाएगी। हम चाहते हैं कि इसकी निगरानी के लिए कोई नेक, अमानतदार और दीनदार शख्स हो। लोगों ने बेवक्त सिर्फ एक ही नाम लिया, करमदीन। करमदीन ने सर झुका लिया, आंखें नम हो गई। वह वही शख्स था जिसे कभी लोग रहम की नजर से देखते थे और आज लोग उसे इज्जत से बुलाते थे। मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ, अगर ये काम अल्लाह की रजा के लिए है तो मैं इसे कबूल करता हूँ, करमदीन ने आजिज़ी से जवाब दिया। अब करमदीन का दिन बच्चों को कुरान, अखलाक और नबी करीम के वाकयात सुनाने में गुजरता और रातें सजदों में। फौजिया हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल कर रही थी और हर हफ्ते उसका एक नया पारा याद हो जाता। वही छोटी सी बेटी जो कभी बुखार में तड़पती थी, आज उसकी जबान से कुरान की तिलावत सुनकर मस्जिद का इमाम भी रो दिया। ये बेटी नहीं, अल्लाह की रहमत है, मौलवी सईद साहब ने कहा। एक दिन हारिस अहमद, जो रुखसाना का शौहर था, शहर से वापस आया। उसने करमदीन से कहा, अब्बा जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ शहर चलें। आपको आराम देना चाहता हूँ। आपने सारी जिंदगी हमारी परवरिश में गुजार दी, अब आपका हक है कि इज्जत और सुकून से जिंदगी गुजारे। करमदीन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरा सुकून तो यहाँ है, उन मासूम बच्चों के बीच जिन्हें जिंदगी में रहनुमाई की जरूरत है। लेकिन अगर तुम कहोगे तो कुछ दिन जरूर आऊंगा। रुखसाना ने भी अपने बाप को गले लगाकर कहा, अब्बा जी, आप जैसा बाप हर बेटी को नसीब हो। इधर शगुफ्ता भी अपने शौहर के साथ एक छोटे मदरसे की बुनियाद रख चुकी थी। वे दोनों दिन रात कुरान और दीन के पैगाम को फैलाने में लगे रहते। वह अक्सर अब्बा जी को खत में लिखती, अब्बा जी, आपकी तरबियत ही थी जिसने हमें सीधा रास्ता दिखाया। आपका सब्र, आपका यकीन आज हमारी जिंदगी का चिराग है। करमदीन हर खत पढ़कर आंखें बंद कर लेता और दिल में सिर्फ एक ही दुआ करता, या रब, मेरी बेटियों को हमेशा अपनी रहमत में रख। ये मेरी दुनिया की कमाई है और आखिरत की उम्मीद भी। फिर वह दिन भी आया जब फौजिया ने पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। मस्जिद में एक छोटी सी तकरीब रखी गई। गांव के सब लोगों ने शिरकत की और फौजिया को बच्चों की मुअल्लिमा के तौर पर मदरसे में शामिल किया गया। उस रोज करमदीन सजदे में देर तक रोता रहा, या अल्लाह, तूने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा, मेरे हर आंसू को अपनी रहमत से जवाब दिया। मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। अब गांव में करमदीन की पहचान एक नेक, अल्लाह वाले, सादा इंसान के तौर पर होने लगी। लोग अपने मसाइल लेकर उसके पास आते, वह दिलासा देता, दुआ करता और अक्सर यही कहता, अगर सब्र करोगे तो अल्लाह खुद इंसाफ करेगा। मैं गवाह हूँ, अब गांव में करमदीन सिर्फ एक आम गरीब आदमी नहीं रहा था, लोग उसे हाजी साहब कहकर बुलाने लगे थे। वह हर दिल अजीज था, हर किसी के दुख दर्द में शरीक होता और हर जबान उसकी तारीफ करती थी। एक दिन सुबह फजर के वक्त जब वह मस्जिद से वापस आ रहा था, रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो प्यास से निढाल था। करमदीन ने फौरन उसे अपने घर ले आया, पानी पिलाया, नाश्ता करवाया और आराम के लिए कमरे में लिटा दिया। बूढ़े ने हैरान होकर पूछा, बेटे, तू मुझे जानता भी नहीं, फिर भी इतना प्यार और इज्जत क्यों दे रहा है? करमदीन मुस्कुराकर बोला, मेरे नबी ने फरमाया है, जो किसी को पानी पिलाएगा अल्लाह उसके गुनाह माफ करेगा और जो मुसाफिर की खिदमत करेगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। बूढ़े शख्स की आंखें भर आईं। तुम वाकई अल्लाह के बंदे हो। मैं एक बड़ा ताजिर हूँ, दुनिया देखी है, मगर तुम जैसा खालिस इंसान कम ही देखा। उसी शाम वही ताजिर गांव के नंबरदार के साथ बैठा था। उसने सबके सामने ऐलान किया, मैं करमदीन के नाम पर एक 3 मदारिस तामीर करवाऊंगा जहां यतीम बच्चे तालीम हासिल करेंगे और दीन सीखेंगे। ये मदारिस न सिर्फ इस गांव बल्कि आसपास के देहात के बच्चों के लिए भी रोशनी का जरिया बनेगा। ये सुनते ही पूरे गांव ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। करमदीन की आंखें बरसने लगीं। वह बार बार सजदे में गिरता और कहता, या अल्लाह, मैं तेरा कितना शुक्र अदा करूं। तूने मुझे फाके में नहीं आजमाया, तूने मुझे इज्जत में आजमाया और मैं झुक गया बस तेरे सामने। इधर रुखसाना शहर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। वह हर महीने किसी गरीब की मदद करती और अपने अब्बा के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती। उसका शौहर हारिस कहता, मेरी कामयाबी का राज तुम्हारा सब्र और तुम्हारे अब्बा की तरबियत है। शगुफ्ता का मदारिस भी दिन ब दिन तरक्की कर रहा था और फौजिया अब खुद हाफिजा फौजिया बन चुकी थी। हर जुमा को वह गांव की औरतों को कुरान की तफसीर पढ़ाती और बच्चों को अखलाक सिखाती। एक दिन करमदीन ने सबको अपने घर बुलाया। तीनों बेटियां
दामाद, मोहल्ले वाले, मौलवी सईद साहब और गांव के बुजुर्ग सब जमा थे। करमदीन ने कहा, आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी में गरीबी, बीमारी, तन्हाई सब आजमाइशें आती हैं, मगर जो बंदा सब्र करता है और अल्लाह से उम्मीद रखता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मैं उसका जिंदा सबूत हूँ। खामोशी छा गई, सबकी आंखों में आंसू थे। मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ दुआ थी, और आज मेरे पास सब कुछ है, ईमान, सुकून, इज्जत और मेरी बेटियां। यही मेरा असल सरमाया है। मौलवी सईद साहब आगे बढ़े, करमदीन को गले लगाया और कहा, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत इसलिए दी क्योंकि तुमने दुनिया के सामने नहीं, अल्लाह के सामने झुकना सीखा। उसी रात करमदीन ने सजदे में गिरकर बहुत देर तक अल्लाह से राजो नियाज किए। या रब, अगर तू मुझे अब बुला ले तो मैं सरखरू हूँ, क्योंकि तूने दुनिया में ही मुझे वह दिया जो मैंने कभी मांगा भी न था। और फिर वह सजदे ही में सो गया, सुकून से, मोहब्बत से, अल्लाह की रहमत में। वह रात गांव में बहुत खामोश थी। चांदनी हल्की हल्की जमीन पर पड़ रही थी और हवाओं में सुकून सा था। मस्जिद के करीब करमदीन का छोटा सा घर जगमगा रहा था, जैसे अल्लाह की रहमत ने उसे अपनी आगोश में ले रखा हो। फजर से कुछ देर पहले फौजिया की आंख खुली। उसने अपने वालिद के कमरे में झांका। करमदीन जाए नमाज पर सजदे में था, जैसे हमेशा होता था, मगर आज कुछ अलग था। उसके सजदे में एक अजीब सा सुकून था, हरकत में कोई जुनबिश न थी। अब्बा जी, फौजिया आहिस्ता से बोली। अब्बा जी। फिर उसने आगे बढ़कर कंधा हिलाया तो करमदीन एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ खामोश था। उसकी पेशानी पर सजदे का निशान चमक रहा था और आंखें बंद थीं, जैसे रब से मुलाकात मुकम्मल हो चुकी हो। फौजिया की चीख गूंजी, अम्मी जान, रुखसाना आपी आसपी। अब्बा जी अल्लाह के पास चले गए। पूरा गांव सोग में डूब गया। हर शख्स का दिल टूटा, हर आंख रो दी। लोग दीवानावार जमा होने लगे। कुछ लोग तो कदमों पर गिर गए कि ये वही करमदीन है जिसे कभी वक्त ने आजमाया और जिसे अल्लाह ने दुनिया में जीता हुआ वली बना दिया। मौलवी सईद साहब ने रोते हुए कहा, मैं गवाही देता हूँ कि करमदीन अल्लाह का सच्चा बंदा था। उसका हर लम्हा सब्र, शुक्र भी और इपाक और इबादत में गुजरा। उसे मौत भी सजदे में आई, उसके रब का इनाम है। तदफीन के वक्त पूरा गांव मौजूद था। बच्चों ने उसके लिए कुरान पढ़ा, औरतों ने दुआएं की और हर शख्स ने दिल से मगफिरत की दुआ की। रुखसाना, शगुफ्ता और फौजिया ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, अब्बा जी गए नहीं, वह तो अपने रब के पास वापस चले गए और हमें सिखा गए कि अल्लाह पर भरोसा कभी खाली नहीं जाता। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में, मगर करमदीन का जिक्र बाकी रहा। वह मदारिस जो उसके नाम पर कायम हुआ था, अब मदारिस करमुद्दीन और रहमत कहलाता था। हर बच्चा जो वहां पढ़ता, उसकी दुआओं में करमदीन का नाम जरूर होता। रुखसाना ने शहर में एक यतीम बच्चियों का इदारा खोल दिया। शगुफ्ता ने दीन की तालीम के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और फौजिया गांव में लड़कियों की मुअल्लिमा बन गई। तीनों बहनें जब भी इकट्ठे बैठती, अब्बा जी के अल्फाज दोहराती, सब्र करो, अल्लाह इंसाफ जरूर करता है। साल भर बाद मदारिस में एक बड़े जलसे का इनेकाद हुआ। इस जलसे में मौलवी सईद साहब ने कहा, करमदीन का किस्सा एक फर्द का नहीं, एक सबक है जो हर गरीब, मजबूर और दीनदार इंसान को बताता है कि अगर तुम्हारा दिल अल्लाह से जुड़ा है तो कोई ताकत तुम्हें रुस्वा नहीं कर सकती। आखिर में सब ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, हमें करमदीन जैसा सब्र दे, वही ईमान दे, वही मोहब्बत दे और हमें भी सजदे में मौत दे। करमदीन की वफात के बाद उसकी तीनों बेटियां गोया उसके मिशन की वारिस बन चुकी थीं। गांव में अब करमदीन का नाम सिर्फ एक शख्स का नहीं, एक तर्स, एक तहरीक का नाम बन गया था। मदारिस करमुद्दीन और रहमत अब एक मरकज़े इल्म बन चुका था। हर तरफ से गरीब, यतीम और बेसहारा बच्चे वहां आकर दीन, अखलाक, हुनर और मोहब्बत सीखते थे। फौजिया उनकी उस्तानी और एक माँ जैसी थी। जब वह बच्चों को कुरान पढ़ाती तो उसकी आवाज में वही दर्द, वही ईमान होता जो उसने अपने अब्बा के सजदों में देखा था। एक दिन फौजिया बच्चों को हजूर अकरम की सैरत पर लेक्चर दे रही थी। अचानक एक बच्चा खड़ा होकर बोला, उस्तानी जी, क्या हमारे अब्बा जी भी जन्नत में होंगे जैसे आपके अब्बा जी गए? फौजिया की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, बेटा, जो सब्र करे और अल्लाह पर यकीन रखे वही जन्नत का हकदार होता है। और हाँ, अगर तुम भी इल्म सीखोगे, नमाज पढ़ोगे, झूठ न बोलोगे तो अल्लाह तुम्हें भी जन्नत में ऐसे ही दाखिल करेगा जैसे मेरे अब्बा जी को किया। बच्चे मुस्कुराते दिए और वह दिन मदारिस में यौम दुआ के तौर पर मनाया गया। सब बच्चों ने अपने मरे हुए वालिदैन के लिए दुआएं की। रुखसाना शहर में यतीम बच्चियों के इदारे की निगरान बन चुकी थी। वहां वह रोज सुबह सूरह यासीन की तिलावत करवाती
और शाम को लड़कियों को हुनर सिखाती। उसके शौहर ने अपने कारोबार का कुछ हिस्सा वक्फ कर दिया था। एक शाम रुखसाना ने सब बच्चियों को कहा, हम सब यतीम हो सकते हैं मगर अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे अब्बा जी ने भी मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा था सिवाय दुआ, नीयत और मोहब्बत के, और देखो वही आज मेरे सबसे बड़े असासे बन गए। शगुफ्ता की ऑनलाइन क्लासेस अब बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंच चुकी थीं। दुबई, लंदन और अमेरिका से मुसलमान बहनें उससे दीन सीखने लगी थीं। वह हर क्लास के आखिर में कहती, मेरी कामयाबी मेरे अब्बा जी की दुआओं का नतीजा है। उनका सब्र, उनकी मेहनत, उनकी रातों की इबादत वही आज मेरे लिए दुनिया भर में इज्जत का जरिया बन गई है। एक दिन तीनों बहनें गांव में जमा हुई। वे अब अपने अब्बा जी की कब्र पर हाजिरी देने आई। कब्र के करीब बैठकर फौजिया ने तिलावत शुरू की। रुखसाना ने हाथ उठाकर दुआ मांगी और शगुफ्ता ने आहिस्ता से कहा, अब्बा जी, आपकी बेटियां आपके ख्वाब को जिंदा रखे हुए हैं। हमने आपकी राह अपनाई है और हम आपसे वादा करती हैं कि अपने बच्चों को भी यही सबक सिखाएंगी, सब्र, शुक्र और अल्लाह का यकीन। कब्र पर एक नर्म सी हवा चली, जैसे रब की तरफ से एक खामोश जवाब आया हो। मेरी बंदियों, तुमने अपना वादा निभाया, अब मेरा वादा तुम्हारे साथ है। वक्त गुजरता गया, गांव बदल गया, लोग बदल गए, मगर करमदीन का नाम आज भी जिंदा था। मदारिस की दीवारों पर उसकी तस्वीर नहीं, उसके अकवाल लिखे गए थे। सब्र से बड़ा कोई ताकत नहीं और दुआ से बड़ा कोई हथियार नहीं। फौजिया अब पूरे इलाके में एक मिसाली मुअल्लिमा जानी जाती थी। लोग अपने बच्चों को सिर्फ कुरान पढ़ाने नहीं, अखलाक सिखाने के लिए उसके पास लाते थे। वह हर बच्चे को एक ही बात कहती, कभी किसी का दिल न दुखाना और कभी रब से मायूस न होना। एक दिन वह मदारिस के दरवाजे पर खड़ी थी जब एक ज़ईफ औरत आई, 2 बच्चों का हाथ पकड़े। बीबी जी, मेरे शौहर फौत हो गए हैं और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ मगर मेरे पास कुछ नहीं। फौजिया ने बिना कुछ पूछे उन दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और कहा, ये अब मेरे बच्चों जैसे हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगी, बल्कि जो मेरे अब्बा जी ने मुझे सिखाया वही इन्हें सिखाऊंगी। रुखसाना ने यतीम बच्चियों के इदारे का नाम रखा दारुश शफकत ए करम। वह कहती, जिस शख्स ने हमें सब कुछ सिखाया उसके नाम पर यह इदारा एक सदका ए जारिया है। अब वह सैकड़ों बच्चियों की मां बन चुकी थी, उन्हें तालीम और दीन सिखाती थी। शगुफ्ता की ऑनलाइन क्लासेस अब यूट्यूब, फेसबुक और टीवी चैनल्स पर देखी जाती। लोग उससे मशवरा लेते और वह हर जवाब में कहती, मेरे अब्बा एक आम इंसान थे मगर उनकी तरबियत गैर मामूली थी। वे हमें नमाज के बाद जमीन पर बिठाकर दुआएं सिखाते थे और कहते थे, अल्लाह से हर हाल में राजी रहो। एक दिन तीनों बहनें इकट्ठी हुईं। हाथों में चाय के कप थे और दिलों में अब्बा की याद। फौजिया बोली, याद है जब हम तीनों ने अब्बा जी से कहा था कि हम सब कुछ खुद संभाल लेंगी? रुखसाना मुस्कुराकर बोली, और उन्होंने कहा था, रही बस अल्लाह से लो लगाए रखना, दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। शगुफ्ता की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह सच कहते थे और हमने देख लिया। फिर तीनों बहनें करमदीन की कब्र पर गईं, खामोशी से बैठ गईं। कोई अल्फाज नहीं, सिर्फ दिल की जबान। फौजिया ने आहिस्ता से कहा, अब्बा जी, हमने आपकी हर बात को दिल में बसाया, हमने कभी शिकायत नहीं की और आज हम सरखरू हैं। फिर उसने कुरान की तिलावत शुरू की। रुखसाना ने बच्चों की तरह दुआ मांगी और शगुफ्ता ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ रब, हमें सजदे में मौत अता करना जैसे तूने हमारे अब्बा को दी थी। आसमान पर बादलों में हल्की सी रोशनी चमकी, जैसे रब ने कबूलियत की मोहर दर्ज कर दी हो। करम दीन का इम्तिहान खत्म हुआ और अल्लाह का इंसाफ दुनिया के सामने जाहिर हो गया। ये कहानी उन सब के लिए है जो सब्र करते हैं, जो दुआ करते हैं और जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं।